हेलो फ्रेंड्स, पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इतिहास को अगर खास बनाना है तो आपको पंकज इकोनॉमिक्स क्लास आज ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए आप नंबर पे कॉल कर लीजिए, नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और बहुत मज़े से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जानेंगे और हिस्ट्री को एकदम कहानी के जैसा पूरा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक पर उसको पूरी समअप करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री हमें पता चल गया था, हिस्ट्री उसे कहते हैं जो बीता हुआ कल है। वो पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट होता है वो भी पता चल गया था, क्योंकि जो पिछले हो गया था जो खराबी उसको फिर से रिपीट नहीं करना है, इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ से चोट लगी या फिर उसी चीज़ को आप छूने के लिए नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि उस चीज़ से चोट लगता है, तो वो फिर आप काम करने नहीं जाइएगा। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमें अपने कल को बेहतर बनाने के लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्ट्री पढ़ते तो दो टर्म आता है, एक होता है BC, एक होता है AD। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब होता है एनो डोमिनी। मतलब क्या है कि क्राइस्ट का जन्म जो है वो क्या हुआ था, जन्म के बाद के समय को क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं, और क्राइस्ट के जन्म के बाद को क्या बोलते हैं, AD बोलते हैं। मतलब क्या कि ये रहा इंटीजर, ये जो 0 है यहाँ पे क्या हुआ, क्राइस्ट का जन्म होता है, और ये 1 2 3 जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको क्या बोलते हैं, हमें AD बोलते हैं, और ये जो नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे आता है इसको क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं। मतलब क्या कि 1 BC मतलब क्या हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के 1 वर्ष पहले, और 1 AD मतलब क्या हो गया, ईसा मसीह के जन्म के 1 वर्ष बाद। उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये रहा BC AD का पूरा मतलब, और ये हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि डिकेड्स किसको बोलते हैं, सेंचुरीज किसको बोलते हैं, 1000 ईयर्स को क्या कहते हैं। ये सब जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम लोग कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं, प्रोटो किसको कहते हैं, और हिस्ट्री किसको कहते हैं। प्री हिस्ट्री उसे कहते हैं जब हमें लिखना नहीं आता था, उसे क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री। जैसे हमारे भी जीवन में बचपन में एक ऐसा समय आता है जब हमको लिखना नहीं आता है, उस समय को क्या कहा जाता है, प्री हिस्ट्री। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। मतलब ऐसा समय जब इंसान को लिखना तो आ गया था लेकिन उस लिखावट को मास तक पढ़ नहीं पाए, उसको क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। उसके आगे समय बीतता चला गया, फिर क्या आया, हिस्ट्री। जब इंसान जो लिखा है, जो अब उसको पढ़ भी पा रहा है साफ साफ, उसको क्या कहते हैं, उसको हिस्ट्री कहते हैं। उसके आगे क्या आता है, मेडिवल हिस्ट्री, मतलब मध्यकाल। मध्यकाल क्या है, जब हिस्ट्री प्राचीन काल और मॉडर्न काल के बीच के समय को क्या बोलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। इस समय में क्या होते हैं, इस समय में बहुत सारे समय मुगल साम्राज्य यहाँ पे रहेंगे, दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे। कैसे कैसे समय बीतता जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब क्या, जब हम लोग क्या करने लगे, हम लोग सवाल करना शुरू किए, हम लोग समाज में हो रही खराबी को पूछने लगे कि ऐसा क्यों करते हैं। एग्जाम्पल, सती प्रथा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसी भी चीज़ के पीछे रीज़न जानने की कोशिश किए, उसको क्या कहने लगे हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री कहने लगे। उसके बाद समय बीतता चला गया और फिर हम लोग कहाँ पे आ गए, हम लोग पता किए आखिरकार कि आखिर पता कैसे करते हैं कि हिस्ट्री में हुआ क्या था, कब घटना कब कौन घटा, ये पता कैसे करते हैं हम लोग। वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़मीन के अंदर से जाते हैं। ज़मीन के अंदर पता करने के लिए हम लोग क्या मिलता है, ज़मीन के अंदर हमें मानव के स्कल्स मिल सकते हैं, ह्यूमन फॉसिल्स मिल सकता है हमें, जिससे हम पता कर सकते हैं कि धरती के अंदर में पहले भी कुछ क्या हुआ होगा, कैसे रहे होंगे इंसान। और दूसरा तरीका क्या है, स्टोन टूल्स के जरिए। मतलब क्या कि जो पत्थर, हमें जो पत्थर से बने औजार मिलते हैं उसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या था, हमें कैप पेंटिंग का तरीका था, मतलब गुफा चित्र। ज़मीन के अंदर से हमें क्या, बहुत सारे ऐसे गुफा मिले हैं जिसके अंदर बहुत सारे चित्र हैं। चित्र में हमें क्या देखने को मिला है, बहुत सारे अलग अलग चित्र से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले क्या हो रहा होगा। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फाइंडिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, मानव अस्तित्व की खोज कैसे हुई। बहुत सारे धर्मों में अलग अलग बातें कही गई हैं, लेकिन हर धर्म में एक बात जाके एक ही जगह पे रुक सा जाता है। वो कहता है कि मानव की उत्पत्ति भगवान के द्वारा की गई है, एक्ट ऑफ गॉड के जरिए इंसानों का जन्म हुआ है। लेकिन साइंस इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो बोल रहा था ना ना, ये भगवान के इससे नहीं, क्योंकि
हमें मानव की स्कल मतलब खोपड़ी बहुत पुराने समय की मिली है। तो साइंस कहता था क्या कि नहीं, ये बानर से हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व किए हैं, बानर से हम लोग चेंज होते होते क्या बने, इंसान बने। पिछले क्लास में भी हम लोग ये सब देखे हुए थे। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि 1856 की बात है। 1856 में एक जगह था क्या, निएंडर वैली। कहाँ पे, जर्मनी के पास वो जगह है। निएंडर वैली के पास हमको क्या मिलता है, एक चूना का काम चला था, चूना खुदाई का। उसमें एक लेबर को स्कल मिलता है। वो स्कल लेके लेबर कहाँ जाता है, ठेकेदार के पास जाता है। वो ठेकेदार देखता है, वो सोचता है ये स्कल तो कहीं और का होगा। वो ये लेके कहाँ जाता है, वो ये लेके जाता है कार्ल जी के पास। कार्ल जी जब वहाँ पे पहुँचते हैं स्कल लेकर के, तो वो सोचते हैं कि ये कुछ तो है, मानव के इंसान के जैसा ही पुराना ज़माना का मानव लगता है, ये कुछ होगा। तो जब वो बहुत एक्साइटेड होकर इस चीज़ से पता लगाना चाहता है कार्ल कि है क्या ये आखिरकार, लेकिन कार्ल को समझ में नहीं आता है। तो कार्ल अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी के पास जाता है। वो जाता है हरमन जी के पास। हरमन जी क्या रहते हैं, बॉन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते हैं। हरमन जी बॉन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते हैं। वो वहाँ जाने के बाद वो दे देता है वो खोपड़ी को, बोलता है देखिए वो क्या है आखिर। जब वो पता लगाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो बोलते हैं कि ना ना, ये इंसान के पुराने इंसान का ही कोई चीज़ है, मतलब पुराने इंसान का ही खोपड़ी है जो कि हम लोगों को मिला हुआ है। बाद समय बीतता गया और इस चीज़ को जब कार्ल फुटरो और ये हरमन जी जब एक पेपर पब्लिश किए, अब वो कहने लगे कि नहीं, ये मानव जो है ये धीरे धीरे बानर से इवॉल्व हुआ है, एप से धीरे धीरे इवॉल्व हो गए ह्यूमन बींग पे आए हैं। तो ये बहुत सारे साइंस इसको मानने से इनकार कर दिए। उनका कहना था कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड के ही जरिए हुआ है। फिर एक इंसान निकल के आए, वो क्या थे, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ना, इंसान की उत्पत्ति धीरे धीरे इवॉल्व करके ही हुई है। जो इंसान अपने समय के हिसाब से ढलना सीख गया, वो धीरे धीरे बानर से इंसान बन गया, ये चार्ल्स डार्विन कहते हैं। और चार्ल्स डार्विन उसके बाद एक बुक निकालते हैं। उस बुक कब बहुत निकाल 24 नवंबर 1859 को वो एक बुक पब्लिश करते हैं। और वो बुक एक ही दिन में 1250 कॉपी वो बिक जाता है। और वो क्या, वो बुक का नाम क्या रहता है, वो बुक कुछ ऐसा देखने में रहता है। देखिए, वो बुक होता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये चार्ल्स डार्विन का बुक है, जो पहले ही दिन में 1250 कॉपी बेच के ये प्रूफ करने में लगे थे कि इंसान जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व किया। मतलब पहले इंसान बानर के फॉर्म में था, फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर जाकर के इंसान होमो सेपियंस में जाके तब्दील हुआ। ये चार्ल्स डार्विन कहते हैं। चार्ल्स डार्विन के बाद ये स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन आगे बढ़ता है। आज इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे धीरे धीरे इंसान इवॉल्व किया। मतलब क्या है कि पहले इंसान का दिमाग देखिए कितना ज़्यादा छोटा था, फिर धीरे धीरे इंसान का दिमाग बढ़ता चला गया। पहले इंसान का दिमाग इतना ही छोटा हुआ करता था, फिर वो दिमाग बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। मतलब क्या, इंसान का दिमाग धीरे धीरे विकसित करता जा रहा है। और आप इसका स्कल भी देख सकते हैं। तो आप आगे जाके स्कल भी देखिए, तो पहले इंसान 3.5 मिलियन ईयर्स एगो, इंसान का स्कल देखिए, मस्तिष्क देखिए, खोपड़ी देखिए कितना छोटा हुआ करता था। फिर ये क्या, समय बीतता चला गया, 3 मिलियन ईयर्स एगो इस इंसान का खोपड़ी थोड़ा बड़ा हुआ। ज़मीन के अंदर से जब हमें बहुत समय बीतता गया तो 3.5 मिलियन ईयर्स एगो हमें मानव का खोपड़ी इतना छोटा मिला। फिर समय बीतते बीतते जैसे ही समय बीता हुआ उनका स्कल बड़ा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और बड़ा हुआ, और जाके प्रेजेंट डे में वो कैसे बन गया, इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब ये बात है कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ कैसे, ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है ह्यूमन इवोल्यूशन की। तो 36 मिलियन ईयर्स एगो, 36 मिलियन ईयर्स एगो हमें क्या मिलता है, एक एशिया और अफ्रीका में एक मैमल्स मिलते हैं। ठीक है, एक मैमल्स आते हैं। और मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स एक मैमल्स इमर्ज होकर के आते हैं। उस मैमल्स कहाँ पे आते हैं, एशिया और अफ्रीका में। इसको बोलते हैं पिरामिड्स, प्राइमेट्स बोलते हैं। प्राइमेट्स का मैमल्स एक एशिया और अफ्रीका में 36 मिलियन से गो एक प्राइमेट्स आते हैं, जो इस ग्रुप को प्राइमेट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये मैमल्स होते हैं। मैमल्स का मतलब क्या होता है, जिनके बॉडी में बाल होता है, पहला। दूसरा क्या कि बच्चों के अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। फिर क्या होता है कि ये इनके दांत अलग अलग क्वालिटी में पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे कैटेगरी
मैमल्स में मिलते हैं, तो इसे मैमल्स कहते थे। उसके बाद क्या हुआ, यही मैमल्स धीरे धीरे क्या हो गए, समय बीतता गया, 36 मिलियंस के बाद 24 मिलियंस ईयरों में आते हैं, तो वहाँ में क्या मिलता है, एक ऐसा ग्रुप जो प्राइमेट्स से थोड़ा हट के उनसे ज़्यादा इवॉल्व हो गया था, उनसे ज़्यादा बेहतर हो गया था, उसको बोलते थे होमियोनिड्स। फिर समय बीतता गया, इसमें होमिनिड्स में क्या आते थे, इसमें एप्स भी पाए जाते थे और ह्यूमन बींग्स भी पाए जाते थे, मतलब बानर भी, और बानर के जैसे इंसान जैसे थोड़े मोड़े वैसे टाइप के लगते थे। समय बीतता चला गया, होमिनिड्स से होमिनिड्स बने। होमिनिड्स में क्या होते थे, होमिनिड्स ऐसे इंसान होते थे जिनमें इंसानों वाला क्वालिटी धीरे धीरे आना शुरू हो गया, ठीक है। होमिनिड्स में भी क्या हुआ, इसमें भी 2 तरह के प्रकार पाए जाते हैं होमिनिड्स में। मतलब समझिए क्या है कि पहले क्या बन के आया, पहले आते हैं प्राइमेट्स जो अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका और एशिया में जो पाए जाते हैं उसको प्राइमेट्स कहते थे। प्राइमेट्स धीरे धीरे इवॉल्व होकर क्या बने, होमोनिड्स बने। होमोनिड्स से क्या, होमिनिड्स बना। होमोनिड्स भी जाकर के 2 भाग में टूट जाता है, एक बनता है ऑस्ट्रोपेडिकल्स और एक बोलता है होमो। ऐसे जाके ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होते हैं। मतलब पहले प्राइमेट्स बनते हैं जो एशिया अफ्रीका में एक मैमल्स आया, फिर मैमल्स धीरे धीरे इवॉल्व होकर के क्या बनते हैं, वो होमोनिड्स बनते हैं। होमोनॉइड से फिर होमोनिड्स बनते हैं। फिर होमोनिड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ऑस्ट्रोपेडिकल्स और एक होमोस। होमोस मतलब होता है इंसान। प्राइमेट्स क्या होता है, ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर प्राइमेट्स होता क्या है। प्राइमेट्स देखने में कुछ ऐसे लगते हैं, ठीक है, इसे प्राइमेट्स कहते हैं। ये कहाँ पे, जो एशिया और अफ्रीका में जो ग्रुप निकल के आया था, देखिए इसके शरीर में बाल भी है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि दे हैव अ बॉडी हेयर, इनके हाथ शरीर में बाल होता है। ये क्या करते हैं, ये बच्चे को अपने जन्म देते हैं, और क्या इनकी मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक, और ये क्या इनके अलग अलग तरह के दांत होते हैं। तो ये सबसे पहले एशिया और अफ्रीका में एक ऐसा जानवर निकल करके आया 36 मिलियन ईयर्स एगो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये समय बीतता गया और यहाँ से एक इंसान जो आगे इवॉल्व हुआ वो होमोनाइड्स में बन गया। वो कुछ देखने में ऐसे लगने लगे। इनमें क्वालिटी क्या होती थी कि इनके पूंछ नहीं होते थे और इनके हाथ बड़े बड़े होते थे। होमोनाइड्स हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ मंकीज इन नंबर ऑफ वेज, दे हैव अ लार्जर बॉडी एंड डू नॉट हैव टेल। इनमें क्या होता था, इनमें कोई पूंछ नहीं होती थी। देखिए लिखा हुआ है क्या, उनका शरीर बड़ा होता था और पूंछ नहीं होती थी। होमोनाइड्स के शरीर में पूंछ नहीं होती थी, इनके हाथ बड़े बड़े होते थे, इनके दांत भी बहुत बड़े बड़े होते थे। और एक क्वालिटी क्या थी इनमें, इनका ये जो हाथ था ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। जैसे हम लोग का भी फ्लेक्सिबल है, इनका थोड़ा सा कम, लेकिन इनका फ्लेक्सिबल था। समय बीतता चला गया और फिर क्या बने, फिर हम लोग जाके होमोनिड्स बने। होमोनिड्स कैसे होते थे, ऐसे होते थे। इनमें कुछ कुछ क्वालिटी ज़्यादा आ गया होमोनॉइड से। क्या क्वालिटी आया, इनमें क्या आया, इनमें ब्रेन साइज आ गया। ब्रेन साइज क्या हो गया, उनके कंपैरिजन में बड़ा होता चला गया। जब ब्रेन साइज बड़ा होने लग गया, और ये जब ब्रेन साइज बड़ा हुआ तो ये क्या हो गया, ये खड़ा होना सीखे। जब भी खड़ा होने सीखते थे ये खड़ा होते थे, मतलब क्या इरेक्ट बॉडी हो गई। जब ये खड़े होने लगे तो मतलब क्या, इनको 2 पैर मिल गया, 2 हाथ भी अब मिल गया, मतलब ये 2 पैर पे आ गए। 4 पैर थे, अब सीधे सीधे 2 पैर पे आने सीख गए। और इनको क्या, इनको अब हाथ के समझ में आ गया कि हाथ का भी कुछ काम कर सकते हैं। तो ये हाथों से क्या करने लगे, ये टूल्स बनाने लगे। जब टूल्स बनाने के लिए सीख गए तो ये जब टूल्स बनाने सीखे फिर भी हाथ का काम वो अलग अलग कामों में करने लगे। 2 पैर में आने का फ़ायदा क्या क्या हुआ, जब वो बानर 2 पैर में आया तो उनको क्या क्या क्वालिटी उनमें आ गई। वो क्या करने लगे, वो अब सामान को अपने हाथ से उठाने लगे, क्योंकि उनको 2 हाथ मिल गया था। तो वो कोई भी सामान को उठा के कहीं ले जाके जा सकते थे। वो अपने बच्चे को भी यहाँ पे रख के अपने हाथ में कुछ भारी सामान है तो हाथ में लेके जाने लगे। तो वो एक तो ये चीज़ हो गया उनमें। दूसरा चीज़ क्या हो गया, उनको देखने की क्षमता, विजुअल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। वो खड़े होकर अब क्या करने लगे, वो ज़्यादा दूर, जब आप 4 पैर पे रहते हैं तो आपको क्या, आपको एक छोटा एरिया ही देखने को मिलता है। जब आप खड़े हो जाते हैं, जितना आप ऊंचा हाइट पे जाते हैं, आपको देखने का नज़रिया बढ़ते जाता है, ज़्यादा दूर तक आप देख सकते हैं। तो ये इंसान क्या हो गए, ये 2 पैर पे जब आ गए तो ये अब ज़्यादा दूर तक देखने लगे। फिर क्या हुआ, ये जब 2 पैर पे आ गए तो क्या ये ज़्यादा दूर तक चल सकते थे, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे। तो यही बात है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने लगे।
क्योंकि 4 पैर पे आप कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा पाइएगा। अगर आपसे भी अभी कह दे कि आप यहाँ से 4 पैर से कहीं दूर चले जाइए तो आप नहीं जा पाइएगा। 4 पैर ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह पाइएगा 4 पैर पे ऐसे होकर के। लेकिन जब आप 2 पैर पे हो जाते हैं तो आप ज़्यादा दूर तक वॉक भी कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक खड़े भी रह सकते हैं। तो इनमें ये भी हो गया। अब ये आराम से कहीं और ज़्यादा दूर भी जा सकते थे इन कंपेरिजन टू वो 4 पैर वाले इंसान से। फिर उसके बाद क्या हो गया, अब देखिए, अब जब वो इंसान 2 भाग में बता, वो होमोनाइज जब 2 भाग में बता, वो 2 भाग क्या होता है, ऑस्ट्रोपैथिकल्स जो हम आपको पहले ही बताएं, और एक क्या है, होमोस। ऑस्ट्रोपैथिकल्स मतलब होता क्या है, ऑस्ट्रोपैथिकल्स मतलब होता है, देखिए ऑस्ट्रोपैथिकल्स मतलब होता है, ऑस्ट्रो मतलब होता है साउदर्न, पैथिकल्स मतलब होता है एप, मतलब क्या, दक्षिणी बानर। दक्षिणी बानर को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रोपैथिकल्स बोलते हैं। ये क्या होते थे, इनमें बहुत सारे फीचर्स पाए जाते थे, कैसे, जो कि बंदर जैसे हैं, ठीक है। देखिए इनका पहले ऑस्ट्रोपैथिकल्स का स्कल देखिए कैसा है, खोपड़ी देखिए कैसा है, और अभी होमोस का खोपड़ी कैसा है। अब जब आप फोटो देख रहे हो तो आपको ये भी दिख रहा होगा क्या कि इनके दांत क्या हैं, बड़े बड़े हैं, और होमोस के दांत क्या हैं, छोटे छोटे हैं। ऑस्ट्रोपैथिकल्स, फिर से मैं क्लियर करिए, ऑस्ट्रोपैथिकल्स ऐसे होते थे जो कि ऑस्ट्रो मीन्स होता है दक्षिणी और पैथिकल्स मीन्स होता है बानर। मतलब ऑस्ट्रोपैथिकल्स का नाम, मतलब जो दक्षिणी बानर थे उनको क्या बोला जाता था, ऑस्ट्रोपैथिकल्स बोला जाता था। इनका ब्रेन साइज इनके कंपेरिजन में छोटा होता था, होमोस के कंपेरिजन में इनका ब्रेन साइज छोटा होता था और दांत इनका बहुत बड़ा बड़ा होता था। समय बीतता गया, ऑस्ट्रोपैथिकल से इंसान क्या बना, होमो बना। होमो में क्वालिटी क्या थी, होमो का मतलब क्या होता था, मैन, होमो मतलब होता है मानव। उसके बाद क्या था, इनका दिमाग अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि इनके दांत देखिए कितने छोटे छोटे होते हैं। जब इनके दांत छोटे छोटे होने लगे तो ये क्या करे, अब खाना खाने लगे, अब अच्छे से खाना खाने लगे, इनमें खाने का चेंजिंग आया, बहुत सारे फूड हैबिट्स में चेंज आया। अब जब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ऑस्ट्रोपैथिकल्स का खोज कैसे हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है कि ऑस्ट्रोपैथिकल्स को खोजा किसने। ऑस्ट्रोपैथिकल्स को खोजने के लिए खोजने में जो जगह थी, उस जगह का नाम क्या है, ऑडिवेग जॉर्ज। ये है कहाँ पे, ये अफ्रीका के पास ही एक जगह है, वहाँ पे एक ऑडिवेग जॉर्ज है। यहाँ पे एक 2 कपल्स रहते थे, कपल्स का नाम क्या है, मैरी और लुइस। ये 2 कपल्स 40 साल से इसी में काम कर रहे थे कि हम ऑस्ट्रोपैथिकल्स का खोज कर लेंगे, ठीक है, धरती के अंदर से खोज कर लेंगे, ऐसा कुछ स्कल निकाल लेंगे। ये जो स्कल आप देख रहे हैं, ऐसा स्कल निकालने का वो सोच रहे थे। तो ये 2 इंसान था, एक मैरी और एक लुइस थी, 2 कपल्स थे। ये लोग 40 साल अपना यहीं पे समय बिताए। समय बिताते बिताते, बस कहानी समझिए कि समय बीतते गया। एक दिन ऐसा था कि लुइस जो है, इसके माथे में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो वो नहीं गया खोज करने के लिए, सिर्फ गई कौन, मैरी गई। और उसी दिन में जब सूरज ढलने वाला था तो मैरी आई, और मैरी आकर के क्या बोल रही है कि आज हम लोग जो 40 साल से खोज रहे थे वो फाइनली हमें मिल गया है। हमें क्या मिल गई, ऑस्ट्रोपैथिकल्स का स्कल मिला है जो कुछ ऐसा देखने में लग रहा है, और हम लोग इस चीज़ से सक्सेसफुल हो गए। तो ये जो ऑस्ट्रोपैथिकल्स का खोज जो है यहाँ पे खोजा गया था। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आराम से बता सकते हैं। 17 जुलाई 1959 को कौन गई थी, मैरी गई थी। लुइस के माथे में दर्द था, वो नहीं गए थे, और मैरी जा करके ऐसा स्कल खोज के निकाली, और जो कि ऑस्ट्रोपैथिकल से एकदम सेम मिलता जुलता था, ठीक है। अब एक चीज़ जानिए, आज से 2.5 मिलियन ईयर्स एगो समय क्या था, समय में बीतता चला गया। यहाँ पे क्या था, आइस एज था पूरा। मतलब क्या, पूरे दुनिया में क्या था, पूरी आइस से पूरी दुनिया ढकी हुई थी, कुछ ऐसी ढकी हुई थी, पूरा आइस कवर था। तो एक सिंपल सा बात है, अगर आइस बहुत ज़्यादा, अगर पूरे अर्थ में आइस ही हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्लांट सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये तो आप भी बोलिएगा कि हाँ सर पता है, जब आइस बढ़ जाएगा तो क्या है, लैंड नहीं है, पूरा ठंडा हो गया तो क्या है, प्लांट नहीं है। प्लांट जैसे ही प्लांट नहीं है तो जो बानर थे वो प्लांट से ज़मीन में आना पड़ेगा उनको। तो जो प्लांट, बानर को क्या है, ऐप को क्या है, वो उसको प्लांट में रहने का आदत है, तो प्लांट से वो ज़मीन में आके सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो सर्वाइव नहीं कर पाया वो तो ऑस्ट्रोपैथिकल से रह गया, ठीक है। लेकिन जो सर्वाइव कर गया, जो एप सर्वाइव कर गया, वो आगे जाकर क्या बन गया, होमोस बन गया। तो वही है कि लास्ट पार्ट ऑफ अर्थ वे कवर्ड विथ स्नो एंड देयर वेयर मेजर चेंजेस इज क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ड्यू टू द रिडक्शन इन टेम्परेचर एज वेल एज ग्रास rainfall, grassland area expanded and reduced the size of forest।
मतलब क्या है कि जैसे ही धीरे धीरे पूरा एरिया में आइस हो गया तो हमें क्या मिला, धीरे धीरे जंगल खत्म होने लग गया। तो जंगल खत्म होने लग गया तो क्या, ऑस्ट्रोपैथिकल्स का खत्म होने शुरू हो गए। देखिए क्या, ऑस्ट्रोपैथिकल्स धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो गए। मतलब क्या, जैसे ही बड़ा भाग बर्फ से ढक गया था तो क्या हो गया, सारे चीज में अंतर आ गए, मतलब सारे प्लांट धीरे धीरे खत्म होने लगे। और क्या, और ऑस्ट्रोपैथिकल्स धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो गए। जैसे ही ऑस्ट्रोपैथिकल्स धीरे धीरे शुरू होने लगे और जो जो सर्वाइव कर गए, ऑस्ट्रोपैथिकल्स तो मर गए लेकिन जो जो सर्वाइव कर गए वो आगे चल के क्या बन गए, वो होमोस बन गए। ठीक है, अब समय बीतता चला गया। अब होमोस में जब आए थे तो होमोस की क्वालिटी क्या है, आखिर क्यों होमोस इतने अच्छे होते चले गए। होमोस जब भी आते हैं अर्थ में, जब होमोस आते हैं तो होमोस की क्वालिटी क्या होती है कि होमोस के पास एक साइज, बिग ब्रेन साइज होता है, बड़ा दिमाग होता है। बड़े दिमाग के कारण क्या होते हैं, उसे इंटेलिजेंट हो जाता है इंसान। कभी कभी बोलते हैं ना, दोस्ती यारी में भी बोलता है कि तेरा छोटा दिमाग है क्या। छोटा दिमाग का मतलब क्या, कि खोपड़ी छोटा है, मतलब उसको नॉलेज कम है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन होमोस के पास क्या हो गया, बड़ा दिमाग हो गया। बड़ा दिमाग के कारण वो क्या, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो गया। बिग ब्रेन का फीचर्स देखिए, बिग ब्रेन होने के कारण फ़ायदे देखिए क्या थे। दूसरा क्या, कि उनका जो है दांत छोटा होता था, पहले भी हम आपको बताए थे। दांत छोटा होने के कारण क्या होगा, उनके फूड हैबिट्स में चेंजिंग आएगा। फूड हैबिट्स में चेंजिंग आने के कारण उन खाना अलग अलग तरीके से खाने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, वो अब क्या कि वो ग्राउंड में रहना सीख गए, क्योंकि पूरी प्लांट खत्म हो चुका था। जब वो ग्राउंड में रहने के लिए सीखे तो वो क्या हो गया, अब वो चलना सीख गए धीरे धीरे, क्योंकि अब तो उनके पास पेड़ ही नहीं है जो कि इधर से उधर जंप करेंगे। तो वो क्या, धीरे धीरे चलना शुरू कर गया। जैसे ही चलना शुरू करते हैं, होमो स्केलेटन वर्ड पहले भी बताएं क्या होता है, मैन होता है। मैन मतलब क्या, सिर्फ मैन ही नहीं, मैन में मेल फीमेल दोनों आते हैं। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है। साइंस का भी अलग अलग टाइप्स के होमोज हैं। साइंस ऐसे से साइंटिस्ट कहने लगे कि अलग अलग टाइप के होमोज होते हैं। होमो हैबिलिस होता है, होमो इरेक्टस होता है, होमो सेपियंस होता है। रीजंस क्या है ये सब के, कि होमो सेपियंस ही क्यों बोले उन्होंने, होमो इरेक्टस ही क्यों बोले उसको, ये सब भी सोचने वाली बात है। प्रॉब्लम है कि आप सवाल नहीं करते हैं खुद से, हर चीज़ के पीछे सवाल करिए। अभी होमोस का फ़ायदा समझ में आया कि होमोस होने के कारण फ़ायदे क्या क्या हुए, कि साइज, दिमाग का साइज़ बड़ा हो गया, उनके दांत के अलग अलग जॉ क्वालिटी हो गए, जिस कारण से उनको खाने के लिए सीखने को मिल गया। प्लांट खत्म था भाई साहब, इसलिए वो धीरे धीरे चलने के लिए सीख गए। और समय बीतता चला गया, अब होमोस के भी पार्ट्स बनने, डिवाइड होने शुरू हो गए। होमोस देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बड़ा मस्तिष्क के कारण क्या हुआ, इनकी बुद्धि में विकास होने लग गया। और इनके दांत छोटे होते थे, इसलिए इनको क्या होता था, भोजन की आदत हो गई, क्योंकि दांत छोटे, खाने का क्वालिटी बदलेगा ना। जब जिसका बड़ा दांत था वो तो अलग क्वालिटी से खाता था, खाना उसका अलग था। लेकिन जैसे ही छोटा दांत हुआ तो उनको क्या हो गया, उनके खाने की क्वालिटी में चेंजिंग आ गया। जमीन में रहना सीखने से उन्हें सीधा चलना शुरू कर दिया, क्योंकि पेड़ नहीं है। ठीक है, और होमोस का मतलब होता है पुरुष, मतलब महिलाएं भी, जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही हो, उसका मतलब महिलाएं भी होती है। और क्या, और इसमें क्या, अब देखिए होमोस भी धीरे धीरे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्या क्या फॉर्म में होमोस आते हैं, एक होते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का मतलब होता है जो टूल्स मेकर्स थे, जो टूल बनाना शुरू किए थे, उसको बोलते थे होमो हैबिलिस। दूसरे होते थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मतलब क्या, जो खड़े होने लग गए, उसे बोलते थे होमो इरेक्टस। तीसरे आ गए होमो सेपियंस। होमो सेपियंस वैसे इंसान थे जो तेज हो गए, जिनमें सोचने समझने की शक्ति आ गई, उसे क्या बोलने लगे, होमो सेपियंस बोलने लगे। मतलब क्या, होमोस भी जाके डिवाइड होता है। होमो हैबिलिस मतलब क्या, जो टूल्स मेकर थे, जो टूल्स बनाते थे। दूसरा होमो इरेक्टस, वैसे इंसान जो कि खड़ा होना सीख गए। और उसके बाद होमो सेपियंस मतलब हम लोग, आज हमें क्या, सोचने समझने की शक्ति हो गई है, हमें इतना दिमाग हो गया है कि कब क्या फैसला लेना है, उसको हम लोग क्या बोलने लगे, होमो सेपियंस बोलने लगे। समय बीतता चला गया और ये देखिए होमो हैबिलिस कुछ ऐसे लगते थे देखने में, फोटो से समझ में आएगा आपको। होमो हैबिलिस देखने में कुछ ऐसे लगते थे, और होमो हैबिलिस ऐसे इंसान थे जो क्या, वो टूल मेकर थे। होमो हैबिलिस सबसे पुराने होमोस के
अर्लीस्ट फॉसिल्स हैं होमोस के। तो क्या है, होमो हैबिलिस इज द अर्लीस्ट फॉसिल डिस्कवर्ड। होमो हैबिलिस खोजा गया सबसे पुराना जीवाश्म है। होमोस का सबसे पुराना अगर देखा जाए वो क्या है, होमो हैबिलिस है। ये ऐसे इंसान थे जो अब काम में आने लगे। मतलब क्या, ऐसा इंसान जो काम में आ जाएगा, उसको नॉलेज नहीं है उतना, लेकिन वो काम में आ जा सकता है। किसी काम के लायक आदमी है लेकिन उसके पास दिमाग उतना नहीं है, उसको क्या बोलने लगे हम लोग, होमो हैबिलिस बोलने लगे। होमो हैबिलिस क्या करते थे, बहुत ही सिंपल टूल्स का यूज़ करते थे, बहुत ही सिंपल टूल्स का। उनको उतना इंटेलेक्चुअल नहीं होते कि वो अच्छे टूल्स बना ले, वो बस टूल्स बनाते थे। उसको हम क्या बोलते थे, होमो हैबिलिस बोलते थे। और होमो हैबिलिस के आगे बढ़ते हैं। होमो हैबिलिस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या होता है, होमो इरेक्टस देखने में कुछ इस प्रकार से लगते थे, एकदम ऐसे ही लगते थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या थे, वो सीरियस टूल्स मेकर्स थे। मतलब क्या कि होमो हैबिलिस टूल्स बनाते थे, सिर्फ टूल्स बनाते थे वो, ठीक है। वो अच्छा टूल्स नहीं बनाते थे, औजार बना लिए कैसा भी। लेकिन होमो इरेक्टस आने के बाद क्या हुआ, वो आकर के फाइन बनाने लगे। वो सीरियस टूल्स मेकर थे, वो बहुत ही अच्छा टूल्स बनाते थे। और क्या, वो फाइन हंटर थे। फाइन हंटर मतलब क्या कि वो अच्छे से शिकार करना सीख गया। क्यों, क्योंकि वो टूल्स बनाने लगे बहुत अच्छा। अगर वो टूल्स बहुत अच्छा बनाने लगे तो उनको इक्विपमेंट बनाना आ गया, उनको औजार बनाना आ गया, ऐसा औजार जिससे कि वो किसी भी जानवर को मार सकते हैं। उसको बोलते थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब क्या होता है, और होमो इरेक्टस में क्या हो गया, होमो इरेक्टस पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आग का यूज़ किया, ठीक है। तो क्या यहाँ लिखा हुआ है, एविडेंस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट दे वर फर्स्ट टू यूज फायर, ठीक है। यह अंकित करते हैं कि वे आग का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। होमो इरेक्टस ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहली बार आग का यूज़ किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को भी। और फॉसिल्स जो इनके फाउंड कहाँ से हुए हैं, अफ्रीका और एशिया से बहुत ज़्यादा फॉसिल्स इनके मिले हैं। किनके, होमो इरेक्टस के हमने फॉसिल्स मिले हैं। होमो ये एक होमो है, ये जो है होमो, इसके बारे में बस समझिएगा। ये क्या, ये 5 मिलियंस ईयर्स पहले ये पाए जाते थे। ये एक ऐसे हैं जिन्हें क्या कि जिनमें होमो इरेक्टस का भी क्वालिटी है और इसमें हम लोग वाले फीचर्स भी थोड़े थोड़े पाए जाते थे। इसलिए ये भी एक थोड़ा जानने वाली चीज़ है। इनका भी आप फोटो आप देख सकते हैं, ये थोड़े मोड़े मॉडर्न मैन के जैसे भी लगते थे और होमो इरेक्टस के जैसे भी लगते थे। दोनों के बीच का क्वालिटी जो होमो इसके, और एक नियंडरथल ऐसा कुछ आप पहले भी पढ़े होंगे, जो लाइम स्टोन में मिला था, जो एक मजदूर को जो लाइम स्टोन में जो खोपड़ी मिला था, वैसे इंसान को जो वहाँ से जो इंसान प्राप्त खोपड़ी प्राप्त हुआ था, उस इंसान को क्या बोल दिया गया, नियंडरथल बोल दिया गया। ये इंसान ऐसे होते थे, ये कहाँ होते थे, ये ज़्यादातर कहाँ रहते थे, ये यूरोप में रहते थे। और ये भी धीरे धीरे क्या हो गए, धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गए। और क्या, इनके भी साइड में होमो सेपियंस, ये भी कुछ कुछ क्वालिटी होमो सेपियंस के भी रखते थे और होमो इरेक्टस के भी रखते थे। एक क्वालिटी देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा कि इनमें क्वालिटी क्या आ गई कि ये अब हाथ का यूज़ करना सीख गए, अपने बेबी को अपने कंधे में डाल के लेके चलने लगे। मतलब क्या, अब ये दोनों हाथों का यूज़ सही ढंग से करना सीख गया। मतलब क्या कि अब ये इंसान धीरे धीरे तैयार हो रहा था कि वो होमो सेपियंस के फेज में जा सके, ठीक। मतलब क्या, ये इंसान अब धीरे धीरे अपने आप को चेंज करके कहाँ पे बने जा रहा है, वो होमो सेपियंस धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है होमो सेपियंस की तरफ, ठीक है। फिर आते हैं मेंटोस पे। मतलब क्या कि दिमाग का बत्ती जलता है इंसान का और इंसान क्या बन जाता है, होमो सेपियंस बन जाता है। मतलब इंसान अब ऐसा इंसान बन जाता है जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो जाती है। ये इंसान अब बोलना भी शुरू कर देता है, ठीक। द स्पेसिस नेम होमो सेपियंस मीन्स मैन हु थिंक्स and appropriate the title of species that formulated the spoken language and develop more similitudes। मतलब कि अब इंसान के पास जब सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो गई तो अब होमो सेपियंस क्या करने लगे, वो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स बनाने लगे। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि वो कैसे कैसे टूल्स बना रहे थे। और फिर देखिए हम लोग कहाँ से, स्टोन एज से, जहाँ हमें पत्थर बनाना भी नहीं आता था, जहाँ हम 4 पैर पे चलते थे, वहाँ से हम धीरे धीरे उठ के कहाँ से इवॉल्व हो के जो सर्वाइव कर गए, वो आज यहाँ आके आ गए कि उनके पास सोचने समझने की शक्ति हो गई और उसे हम लोग क्या कहने लगे, होमो सेपियंस कहने लगे। होमो सेपियंस भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
ये देखिए क्या है, जब टूल बनाने लग गए तो उनके ब्रेन की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। ब्रेन की साइज बड़ी होने के कारण क्या हो गया कि वो अब हाथ फ्री था तो वो अपने हाथ से किसी भी सामान को ले जा सकते थे। उनको देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई, वो कई लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकते थे। वो अब दोनों हाथ से हंटिंग भी कर सकते थे, क्योंकि 4 पैर पे तो हंटिंग नहीं कर सकते, 4 पैर रहते थे, हाथ फ्री नहीं होता। हाथ फ्री हो गया जिस कारण से वो हंटिंग भी करने लगे और वो क्या सीधा चलने भी लग गए। उसके बाद आते हैं क्या कि आखिरकार ये ह्यूमन बींग्स आए कहाँ से, क्या है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। अलग अलग हिस्टोरियंस जो हमारे इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मानना है। किन्हीं किन्हीं का, हर इतिहासकार का कुछ अलग अलग कहना होता है। तो इसमें भी कि ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस पर भी 2 बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा जाता है क्या कि रिप्लेसमेंट मॉडल, प्रतिस्थापन मॉडल, ठीक है। दूसरा है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, मतलब क्षेत्र निरंतर मॉडल। ये 2 अलग अलग चीज़ हैं। ये दोनों है क्या, ये बहुत ही सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। एक मॉडल कुछ ऐसा कहता है, जैसे कि रिप्लेसमेंट मॉडल पे ही आते हैं। रिप्लेसमेंट मॉडल ये कहता है कि सिंगल रीजन ओरिजिन है। मतलब क्या कि हम लोगों का जन्म, क्योंकि मानव की पहला मानव का साक्ष्य वो कहाँ से मिला है, वो अफ्रीका से मिला है। तो ये कहता क्या है रिप्लेसमेंट मॉडल कि हम लोगों का जो जन्म है वो सिर्फ कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था अफ्रीका में, ठीक है। सारे मानव का जन्म अफ्रीका में हो गया, ठीक है। वो वहाँ पे ही तेज हुए, वो वहाँ पे ही मानव बने, वो मानव वहाँ पे ही मानव बना, अफ्रीका में ही मानव बना, और फिर वो धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू हुआ, ठीक। मतलब क्या, रिप्लेसमेंट मॉडल ये कहता है कि हम लोग का जन्म, पूरे मानव का जन्म सिर्फ एक ही जगह पे हुआ है। वो जगह कौन सा है, वो जगह है अफ्रीका। सारे मानव का जन्म अफ्रीका में हुआ है और मानव अफ्रीका में ही जन्म लिए और फिर वहाँ पे ही वो तेज हो गए, मतलब मानव बन गए, सोचने समझने वाले मानव बन गए। फिर वो धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू हो गया। मतलब क्या, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हम लोग सारे कहाँ जन्म लिए हैं, सारे हम लोग अफ्रीका में ही जन्म लिए होंगे, हमारे पूर्वज सारे अफ्रीका में जन्म लिए होंगे। फिर वहाँ से वो लोग ऑरिजिन करके कोई कोई यूरोप चला गया, कोई कोई एशिया चला गया, कोई कोई इधर एशिया में आके इंडिया में आ गए होंगे। रिप्लेसमेंट मॉडल कुछ ऐसा बात कहता है, लेकिन इस बात को भी बहुत आदमी नहीं मानते हैं और ये बात आगे जाके क्या बन जाती है, वो रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल पे चली जाती है। रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल ऐसा मॉडल होता है जिसमें क्या है, इसमें यह कहा जाता है कि इंसान एक ही जगह पे जन्म नहीं लिया होगा। इंसान पहले अफ्रीका में मान लिए होंगे, लेकिन वहाँ पे मानव नहीं बन गए होंगे। हम लोग उससे पहले ही माइग्रेट कर गए होंगे अलग अलग जगह पे। कोई एशिया में जाके मानव बन गया, ठीक है, कोई एशिया में जाके कोई तेज हो गया, कोई यूरोप पे जाके तेज हो गया। ऐसा रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल बोलता है। रिप्लेसमेंट मॉडल फिर से समझिए, रिप्लेसमेंट मॉडल ऐसे मॉडल को कहते हैं जहाँ पे ये कहा गया है कि ओरिजिन एक ही जगह पे हुआ है अफ्रीका में, फिर वहाँ से सारे मानव अलग अलग जगह पे गए हैं। और रिप्लेसमेंट मॉडल, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल बोलता है कि नहीं, मानव बनने से पहले ही सब अलग अलग जगह पे चले गए थे, फिर कोई एशिया में जाके मानव बन गया, तेज बन गया, कोई कहीं और जाके तेज बन गया। ये 2 थ्योरीज है मानव की उत्पत्ति पे। ये देखिए, जो इंसान लोग धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू हो गए, ठीक है, अफ्रीका से कोई कोई इधर आया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई इधर, कोई यूरोप गया है, कोई एशिया साइड आया है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मानव लोग ये होने लगे। जब मानव लोग यहाँ रहना शुरू किया तो मानव लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इंसान लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया खाना, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, तो वो लोग खाना खाने के शुरू करेंगे तब तो जिंदा रह पाएंगे। खाना खाने के लिए उनके पास बहुत सारे तरीके थे। एक था गैदरिंग, हंटिंग और स्कैवेंजरिंग और था फिशिंग। मतलब क्या, इंसान लोग खाने के लिए पहले क्या करते थे, शुरू से इंसान खाना थोड़ी शुरू कर दिया होगा KFC में जाएंगे चिकन खा के आ जाएंगे, ऐसा शुरू से तो नहीं होगा। पहले इंसान लोग क्या करते थे, पहले तो फ्रूट्स वगैरह खाते थे, एक ही जगह पे जमा करते थे सारे को, गैदर, इसे बोलते गैदरिंग, सारे को एक जगह पे जमा करते थे और वहीं पे खाते थे। उस एरिया का मान लो खाना खत्म हो गया है तो फिर कोई और एरिया चले जाते थे। इसका होता था क्या, इसको बोलते थे हम लोग गैदरिंग। मतलब क्या, एक ही जगह पे एक एरिया का मान लो खाना खत्म हो गया, फिर वो क्या करेंगे, वो दूसरे एरिया जाएंगे, वहाँ पे जाके खाना खाएंगे। ऐसा चलता था गैदरिंग में। दूसरा आते क्या है, हंटिंग। हंटिंग में ऐसा चीज़ क्या था कि कोई भी अगर मानव है
तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो किसी पशु को मार के शिकार करेगा, ठीक है, शिकार करके खाएगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हंटिंग। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब साफ होता है क्या कि कोई ऐसा इंसान जिसको हम नहीं मारे, वो पहले से डेड बॉडी था, कि चल रहे हैं रास्ते में एक हिरन का डेड बॉडी मिल गया हमको, तो हम उसी डेड बॉडी पे क्या करेंगे, अटैक कर देंगे, ठीक है, डेड बॉडी पे, हम नहीं मारे, वो पहले से मरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं फिशिंग। फिशिंग मतलब पता है क्या, मछली करके पकड़ के ऐसे मार के खाएंगे। तो गैदरिंग में क्या था कि हर प्लांट में एनिमल्स लोग क्या करते थे, अर्ली ह्यूमंस कलेक्टेड प्लांट फूड सच एज सीड नट्स, सबको क्या करते थे, एक जगह पे जमा करते थे, ठीक है। गैदरिंग मतलब ये होता है। हंटिंग में क्या होता था कि वो किसी जानवर को मारते थे, दौड़ के पकड़ के या कैसे उसको शिकार करते थे, वैसे खा लेते थे, उसको बोलते थे हंटिंग। और क्या था, और फिशिंग। फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, जो हम लोग को फिश बोन्स भी मिले हैं बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी जगह पे मछली का बोन्स मिला है, मछली पकड़ने वाले जो पकड़ने का यंत्र होता है वो भी हमें बहुत जगह से मिला है, जिसका मतलब ये साफ साफ कहा जाता है क्या कि मछली भी इंसान लोग मार के खाता होगा। हंटिंग करते कैसे थे, हंटिंग ऐसे किया जाता था, पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। हंटिंग ऐसे किया जाता था जिसमें किसी भी जानवर को मार के हम लोग अपने खाने को पूरा करते थे, कि आज चलो मीट खाना है तो क्या करें, चलो हंटिंग करने के लिए, ना कि कोई दुकान गए और खरीद के आके खा लिए, ना, वो क्या करते, वो शिकार करते थे, शिकार ऐसे कुछ ढंग से करते थे और शिकार करके वो खाना खाते थे। फिशिंग कुछ इस टाइप से करते थे। और फिर समय बीतता गया, क्या है, द एविडेंस ऑफ अच्छा कैसे पता चला कि ये लोग धीरे धीरे और ज़्यादा विकास करते गए, हंटिंग में भी बहुत ज़्यादा तेज होने लगे। ये लोग क्या करने लगे, ये लोग धीरे धीरे, पहले तो हमें प्रूफ कहाँ से मिला है, साउदर्न इंग्लैंड बॉस ड्रॉप मिला है वहाँ पे, जर्मनी भी हमें बहुत सारे चीज़ मिले हैं। और हम लोगों को क्या प्रूफ मिला है ये देखिए, हम लोगों को क्या मिला है, एक रिवर के किनारे हम लोग क्या देखे हैं कि ये सब क्या करते थे, छिप के रहते थे। मान लीजिए किसी नदी के पास पानी सूखने वाला है, तो जानवर अब क्या करेगा, उस वाले एरिया को छोड़ के कोई और एरिया जाएगा जहाँ उसे पानी मिल जाएगा, ऐसा ही ना करेगा जानवर। तो जो इंसान यहाँ से वहाँ जाएगा, जानवर जो यहाँ से वहाँ जाएगा, तो रास्ते में ये लोग क्या करते थे, किसी जंगल के पास छिप के रहते थे ये लोग, और जानवर छिप के रहते, जानवर जैसे ही इधर से जा रहे होते थे ये लोग क्या करते थे, इधर से शिकार कर देते थे, मतलब इन्हें झाड़ी पे मारते थे। समझने की कोशिश करिए इसको किस टाइप से था ये। कि मान लीजिए ये नदी का पानी होगा, ऐसे यहाँ पे पानी होगा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पानी मान लीजिए सूखने वाला है, ठीक है, यहाँ पे पानी मान लीजिए सूखने वाला है, ये नदी है, यहाँ पे पानी सूखने वाला है। तो यहाँ पे जहाँ के जो जानवर होंगे, ये जानवर लोग क्या करेंगे, ये जानवर लोग निकल के कहीं और जगह जाएंगे, तो इंसान लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे नदी के पास जाएंगे। तो इंसान क्या करता था, कहीं पेड़ वेड़ कहीं झाड़ी वाड़ी के पीछे जाके छिप जाता था कोई इंसान, और कोई इंसान क्या करता है, जैसे ही इधर से कोई जानवर जाने वाला होता था इस नदी के पास, तो इसको रास्ते में क्या कर दिया जाता था, जानवर को मार करके वो खाना खा लेते थे, ठीक है। ये इससे ये प्रूफ मिलता है कि अब धीरे धीरे इंसान क्या हो गया, इंसान विकास करना शुरू कर दिया। इंसान क्या, इंसान अब प्लांट हंटिंग करना शुरू कर दिया। अब इंसान शिकार करने के लिए भी बहुत सारे तरीके खोज लिया कि कैसे शिकार करना है। और हमें क्या मिला है, हमें बहुत सारे मूवमेंट्स मिले हैं एनिमल्स के, मतलब क्या, एनिमल्स इधर से उधर जा रहे हैं, इतना इंसान तेज हो गया कि उसको पता था कि अब जानवर जो है इसके बाद यहाँ से इधर ट्रैवल करेगा, तो उससे पहले ही वो जानवर को मार करके वो खाने खाने सीख गया। इंसान के पास अब दिमाग आना शुरू हो गया था। अब इंसान क्या, ट्रीज से लेके केव से लेके फिर ओपन एयर पे कैसे आया, ये सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को बहुत सारे चीज़ मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि इंसान कहाँ कहाँ पे रहा है। इंसान के बने हुए हमें औजार मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि इंसान यहाँ पे भी रहा होगा। मान लीजिए इस एरिया में भी शायद इंसान रहा हो, तो हमें धरती के अंदर से बहुत सारे उनके सामान मिल सकते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि इंसान इस जगह पे रहा होगा। इंसान के बने बने औजार मिले हैं, इंसान के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया है। उसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, केव पेंटिंग भी आ सकता है। मान लीजिए इस जगह पे कोई एरिया या फिर आपके घर के पास
किसी एरिया में कोई अर्ली मैन रहे होंगे तो उसका प्रूफ कैसे निकालिएगा? उसका प्रूफ आप तो ऐसे ही निकालिएगा ना, धरती कोड़िएगा, अंदर से कुछ अगर निकल रहा है, अंदर से अगर वो इंसान का कुछ यूज़ किया हुआ मटेरियल निकल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान तो रहा ही होगा। अगर नहीं तो फिर वहाँ पे कुछ इंसान होगा ही नहीं। मान लीजिए आप ही का कोई घर है, घर से अगर आज से 100 साल पहले वहाँ पे कोई इंसान रहता होगा तो उसका कुछ मटेरियल अंदर से निकल सकता है। तो हमें पुराने ज़माने का प्रूफ कैसे मिला है? पुराने ज़माने का प्रूफ उनके आर्टिफैक्ट्स मिले, उनके बनाए हुए सामान सब मिले हमें ज़मीन के अंदर से, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये इंसान क्या जो यहाँ पे कोई इंसान रहा होगा, इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। क्या बताया गया? 1000 of flax tools and hand axe have been excavated at Colombia। मतलब क्या, ये कोलंबिया में और ये सब जगह पे हम लोग क्या मिला है? हाथ के कुल्हाड़ी की खुदाई की गई है। मतलब ऐसा ऐसा चीज़ मिला है हम लोग को, कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी भी मिल गया है किसी किसी जगह पे। तो मतलब हम लोग ये समझ गए क्या कि अब इंसान क्या था, इंसान कुल्हाड़ी का यूज़ करना सीख गया था, ये भी प्रूफ मिला है। और क्या, इतने से इतने में हम लोग को बहुत सारे केव्स पेंटिंग में मिले हम लोगों को, ठीक है। और कहीं कहीं इंसान रहते थे जहाँ मान लीजिए बहुत ज़्यादा दिन समय बिताए होंगे वहाँ पे इंसान, तो हमें वहाँ पे क्या मिला है? वहाँ पे गुफा में उन लोगों का चित्र भी मिला है कि वो चित्र के जरिए बताएं कि वो लोग रहते कैसे थे। किसी किसी गुफा में हम लोगों को क्या देखने को मिला है कि किसी एनिमल्स के साथ सिर्फ मेल ही खड़ा है, कोई फीमेल नहीं दिखी है हमें। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद जो पशुपालन वाला सारा सिस्टम होगा वो किसके हाथ में होगा? मेल के हाथ में होगा। इसलिए तो ऐसा फोटो बनाया गया था कि सिर्फ मेल ही दिखे पूरे एनिमल्स के पास, ठीक है। कहीं कहीं दिखाया गया है क्या कि मेल्स अकेले भी खड़े हैं, फीमेल्स को लेकिन हमेशा एक ग्रुप में दिखाया गया, एक झुंड में दिखाया गया है। मतलब क्या है कि फीमेल्स कभी अकेले नहीं निकलती होगी बाहर। फोटो से ऐसे ही कुछ अंदाज़ा लग सकता है ना, फोटो से ऐसे ही हम लोग कोई गेस कर सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पे बहुत सारे डेड बॉडी का अगर मान लीजिए फोटो बना हुआ है, मतलब क्या, यहाँ पे शायद बहुत कोई आदमी मरा होगा, तभी तो कुछ ऐसा फोटो बनाया गया है, ऐसा ड्राइंग बनाया गया, ऐसा पेंटिंग बनाया गया है। पेंटिंग के जरिए जो हिस्टोरियंस जहाँ तक पहुँच पाते हैं, जहाँ ट्रुथ तक पहुँच पाते हैं, उसको यहीं तक बोलते हैं, ठीक है। अब इंसान क्या होने लगा? इंसान धीरे धीरे फायर का यूज़ करने सीख गया, द यूज़ ऑफ फायर। इंसान को अब क्या मिलने लगा? वो आग जलाने सीख गया। आग कैसे जलाया जाता था? दो पत्थर को आपस में रब किया जाता था, रगड़ा जाता था, उससे क्या, आग निकला। इंसान को ये समझ में आ गया चलो अब आग से भी बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। आग से हेल्प क्या क्या मिला है? उनको क्या मिली? उनको गर्मी मिल गई, ठीक है। उनको रोशनी करने के लिए जगह मिल गया। मतलब क्या, जो गुफा में, जिस गुफा में रहते थे वहाँ उनको मान लीजिए ठंड लग रहा है, तो अब वो क्या कर सकते हैं? वो आग जला सकते हैं। अगर उस केव में उनको लाइट नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर सकते हैं? वो आग जला के लाइट ले सकते हैं। ये दो चीज़ हो गया। उसके बाद क्या था? लकड़ी को सख्त करने के लिए, ठीक है, कोई भी मटेरियल उसको मजबूत करने के लिए आग से जला के मजबूत करते हैं। घड़ा कैसे बनता है? घड़ा को भी बनाने के लिए, कोई मजबूती प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? आग देते हैं। तीसरा चीज़ क्या है कि कोई भी डेंजर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स अगर है, वाइल्ड एनिमल्स को मारने के लिए क्या, वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए वो क्या करते थे? वो आग का यूज़ करने लगे, ठीक है। और क्या, वो खाना बनाने के लिए आग का बहुत ज़्यादा आज भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग खाना बनाने के लिए। उसके बाद क्या, वो वही मैं जो कोई टूल्स वगैरह बनाना है, बर्तन बनाना है, उसके लिए आग का यूज़ होने लग गया। और क्या था, हम लोग को बहुत सारा इसका प्रूफ मिला है कि ये सारे आग का यूज़ किस किस ज़रिए में किया जाता था। अब टूल्स मेकिंग का बात आते हैं कि टूल्स मेकिंग क्यों होने लग गया। अब समय बीतता चला गया, टूल्स बनाने का क्षमता आ गया इनमें। जब टूल्स बनाने के लिए सीख जाते हैं तो इनको क्या होते हैं, इनके पास मेमोरी पावर बढ़ गया, तभी तो ये टूल्स कुछ ऐसा बनाए। ये टूल्स ऐसा भाला जैसा बनाने लगे, मतलब जानवर मारने में अगर इनको दिक्कत हो रही है तो अब ये ऐसा ही टूल्स बनाते थे जिससे ये आराम से किसी जानवर को मार सकते हैं। वो इतने अच्छे डिज़ाइन से होता था, बस एक बार लगा जानवर खत्म, दूर से भी मार सकते हैं, ऐसा ऐसा अब ये औजार बनाने लगे। मतलब क्या, इंसान में मेमोरी पावर बढ़ने लग गया, इंसान के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया। ये सबसे यही प्रूफ मिलता है हमें। और फिर क्या, हम लोगों को अर्लीस्ट मतलब ये टूल्स बनाने के सामान सब हम लोगों को कहाँ मिला है? केनिया में और यूथोपिया पे मिला है। ऑस्ट्रोपेटिकल से इसको बनाते थे, पहले सबसे पहले बनाए गए ऑस्ट्रोपेटिकल से ही हैं। अच्छा, ये सबसे तो एक बात समझ में आ रहा है कि इंसान धीरे धीरे विकास कैसे कर रहा है। मतलब वानर के पास, एप के पास इतना दिमाग तो नहीं ही होगा कि वो हंटिंग करने के लिए अलग ही औजार बना रहा था।
उसी टाइप का औजार बनाए जिससे वो हंटिंग कर सके, दूर से भी हंटिंग कर सके। सामने जाके इंसान जानवर को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद कोई जानवर फिर से वापस से अटैक कर दे। तो इसके लिए वो ऐसा औजार बनाएगा कि दूर से ही आराम से उस पर अटैक किया जा सके। और धीरे धीरे इंसान इवॉल्व कर रहा है, वो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज बनाते जा रहा है। ये आज तक पता नहीं चला है कि ये जो टूल्स मेकिंग है ये बनाया किसके द्वारा जाता था, मैन के द्वारा बनाया जाता था या फीमेल के द्वारा बनाया जाता था। इसका अभी तक प्रूफ हम लोगों को नहीं मिला है। हो सकता है शायद दोनों बनाते हों, लेकिन इसका प्रूफ अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, अब धीरे धीरे नए नए टूल्स बनने लगे, नए नए और भी, मतलब बो और एरो भी आ गया, तीर धनुष भी आ गया धीरे धीरे। जब तीर धनुष आ गया तो अब इंसान तो कहीं ज़्यादा दूर लेके जानवर को मार सकता था। टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने लगी। अब इंसान टेक्निक से सीखने लगे, अब इंसान बहुत सारे चीज़ में इम्प्रूव हुआ। तो क्या आते हैं, इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स, तकनीकों में सुधार होने लग गया। अब इंसान धीरे धीरे क्या करने लगा, अब इंसान लोग धीरे धीरे सुई बनाना शुरू किया। सुई कैसे बनाने लगा, क्या है, सिलाई सुइयों का आविष्कार हो गया। सुई बनाते कैसे थे वो क्या करते थे, वो जानवर के हड्डियों में सुई को बनाते थे। जानवर के हड्डियों से कैसे बनाते थे, अब ये भी बात रहेगा सर बनाते कैसे थे। तो वो बनाया कुछ इस टाइप से जाता था, इसका भी आप ये देख सकते हैं। ये रहा जानवर का हड्डी, इसके यहाँ पे ऐसे छेद किया जाता था, यहीं धागा घुसा के और ऐसे करके निकाल दिया जाता था। ये होता था क्या तरीका इनके ये होने का। ठीक, उसके बाद ये पंच ब्लेड टेक्निक भी लेकर के आए। पंच ब्लेड टेक्निक क्या था कि ये इस टाइप का पंच ब्लेड टेक्निक हुआ करता था। इसमें क्या था कि बड़े बड़े पत्थर का यूज़ क्यों करना है किसी चीज़ के लिए, अगर कहीं पे काम कम पत्थर में भी हो जाएगा, नोकीले पत्थर में हो जाएगा। ज़रूरत हमको नोकीले पत्थर का है, बड़े पत्थर का नहीं है। तो अब क्या करने की, ये लोग पत्थर से बहुत अच्छे अच्छे टूल्स बनाने शुरू कर दिए, छोटा छोटा टूल बनाना शुरू किया, छोटा छोटा। और उस कारण से क्या हुआ, देखिए ऐसे ऐसे करके टूल्स बनाने लगे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन का टूल्स बनाने लगे, जिससे ये अलग अलग काम करते थे। अब इंसान जब यहाँ रहना शुरू किया, जब इंसान गैदर होने लगा, एक जगह पे इकट्ठा होने लगा, तो ये तो बात साफ है कि बोलने के लिए भी कुछ चाहिए। जब हम लोग एक साथ रहते हैं, बहुत जगह एक जगह पे रहने शुरू कर देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रहते रहते कभी मान लीजिए आप भी मेरे पास आए, बहुत देर 3 4 5 6 घंटा जब हम लोग समय बिता लेते हैं, तो हमको क्या लगता है कि आपस में बात भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बात के हम लोग रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना, हम लोग को बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इंसान के लिए भी क्या आया, बात करना कैसे वो शुरू किया होगा। पहले से तो बात नहीं होता होगा, पहले तो इंसान लोग करके बात करते होंगे, ज़माना बदला होगा, फिर इंसान कैसे बोलना शुरू किया होगा वो जानने की कोशिश करते हैं। होमोनिस लैंग्वेज क्या होता था, वो कैसे बात करते थे, होमोनिस वगैरह वो लोग बात जेस्चर में करते थे, हाथ के इशारों से बात करते थे। आज भी कभी कभी घर में हम लोग क्या करते हैं, हाथ के इशारों से बात करते हैं कि मम्मी पानी पीना है, तो क्या ऐसे इशारा कर देते हैं तो पानी आ जाता है। अलग अलग तरीके से बात करते हैं। पहले इंसान भी क्या होता था, वो भी इशारों में बात करता होगा, उनको बोलने नहीं आता होगा। समय बीतता चला गया, फिर क्या आने लगे, वो लोग गुनगुनाना शुरू किए होंगे। ठीक है, वो लोग क्या किए होंगे, वो लोग गुनगुनाना शुरू किए होंगे, बोलने नहीं सीखे होंगे, धीरे धीरे गुनगुना करके वो बात करते होंगे। फिर गुनगुनाते गुनगुनाते वो लोग क्या, एक ऐसा समय आया होगा जो कि कोई एक इंसान बात किया होगा, फिर दूसरा कोई उससे सीखा होगा, फिर वो सीखते सीखते दुनिया आज पूरी बोलने पे आ गया, ये बोली निकल करके सामने आया। फिर वो धीरे धीरे आदमी का दिमाग बड़ा हुआ और फिर इंसान क्या बोला, वी नीड टू टॉक। अब धीरे धीरे बात करने का बात आया, फिर अब धीरे धीरे लैंग्वेज निकल के आया और सब कोई बोलना शुरू किए। उसके बाद क्या आते हैं कि ये बोलचाल का भाषा डेवलप कब हुआ था, देखिए क्या है, स्वरतंत्र का विकास उतना ही महत्वपूर्ण था, या लगभग कब से, इतने ईयर्स पुराने से 2 लाख ईयर्स एगो हम लोग बोलना शुरू किए थे। ठीक है, और लैंग्वेज कब डेवलप हुआ है हम लोग का, 35,000 ईयर्स एगो, 40,000 लेके 35,000 ईयर्स एगो हम लोग कम से कम लैंग्वेज इवॉल्व कर पाए। ठीक है, फिर आते हैं आर्ट पे। क्यों इंसान ऐसा कला वाला बनाता था, ऐसा चित्र वित्र में इंसान क्यों बना के रहता था, ऐसा चित्र बनाना, ऐसा चित्र बनाना, क्यों इंसान आखिरकार चित्र बनाता था। ये चित्र बनाने क्या था कि बहुत सारे हम लोगों को पेंटिंग्स पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं, इस जगह पे, फ्रांस में हम लोग को पेंटिंग पाया गया है, स्पेन में हम लोग को पेंटिंग पाया गया, कितने 100 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स पाए गए हैं,
हम लोगों को। ये पेंटिंग्स क्या बोलते हैं, ये पेंटिंग्स ये बताते हैं हमें, ये पेंटिंग्स में क्या दिखा है हम लोग को, इसमें हमें लायंस दिखे हैं, बियर्स दिखे हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स हम लोग को मिले हैं। ये बनाता कौन था इसका पता चल नहीं पाया है, लेकिन देखिए पेंटिंग्स ये भी बता सकता है, ये सब जानवर के दिखाने का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद ये सब जानवर से जानते थे, जो जानवर का फोटो नहीं बनाए होंगे इस जानवर के बारे में वो नहीं जानते होंगे, ऐसा हो सकता है। उसके बाद क्या है कि एक पेंटिंग से ये ऐसा भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये रिचुअल्स हो, ठीक है, देख कोई रिचुअल्स होगा इन लोगों का जिस कारण ये लोग बनाते होंगे, कोई भगवान को कुछ दिखाने के लिए, जैसे होता है कुछ भगवान के परंपराओं में ऐसा कोई नियम कानून होगा इस कारण से बनाते होंगे। बहुत आदमी ऐसा कहता है कि नहीं ये इसलिए बनाते थे कि एक जो जनरेशन है वो अपना नॉलेज कहाँ शेयर करेगा, वो पेंटिंग के जरिए दूसरे जनरेशन को बताएगा। मतलब क्या कि वो अगर हिरन का ऐसे फोटो बना दिया, वो शेर का फोटो बना दिया, तो अगर उनका जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन होगा वो उस ड्राइंग को देख के समझ जाएगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ तब, मतलब ऐसा कुछ है दुनिया में, ऐसा कुछ है जो खतरनाक है, जो इतना बड़ा है, पेंटिंग के जरिए वो जान सकता है। ऐसा भी अंदाजा लगाया गया। देखिए लिखा हुआ है 10 पेंटिंग सर्व्ड एज अ मीडिया फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। इस प्रकार पेंटिंग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी पहुंचाने का एक मीडिया के रूप में काम करने लगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि क्या ये जो हंटर गैदरिंग है, जो आज जो हंटर गैदरर है, आज भी बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो कि हंटर गैदरिंग वाला काम करते हैं, तो क्या आज जो हंटर गैदरर है उससे हम पुराने ज़माने जैसे थे? तो अगर हमको पुराने ज़माने के बारे में जानना है तो हम आज के प्रेजेंट हंटर गैदरर के पास जाएंगे, जो ट्राइबल्स लोग हैं उनके पास जाएंगे, उनका ज़िंदगी देखेंगे और क्या सोचेंगे कि ऐसे ही पुराने ज़माने के लोग रहते होंगे, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या वो भी वही ज़िंदगी जी रहे हैं, पुराने ज़माने वाला आदि मानव वाला ज़िंदगी अभी बहुत सारे ट्राइबल ज़िंदगी ऐसा जीते हैं। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये क्या कहना है कि हाँ अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमें अतीत के बारे में जानने को मिलेगा कि पुराने आदमी कैसे रहते थे। अगर हम उस ट्राइबल के पास जाएंगे तो हमें उस चीज़ को जानने को मिलेगा। कोई हिस्टोरियंस ऐसा भी कहते हैं कि अगर जाएंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा वो लोग पहले कैसे रहते थे, ठीक है। और बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये कहना है क्या कि नहीं, बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नहीं, पहले कैसे इंसान रहते थे उस टाइम हम लोग आज जाके पता नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं पता कर सकते हैं? क्योंकि समय क्या है वो बीतता चला गया है, समय चेंज होते चला गया है। आज जो ट्राइबल्स हैं सिर्फ वो एक ही काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग काम भी कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ट्रेड भी करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक काम ही नहीं कर रहे हैं, वो अब क्या कर रहे हैं, वो अब ट्रेड शुरू कर दिए हैं, जिस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा वो लोग क्या पेड लेबर का भी काम करना शुरू कर दिए हैं, वो लोग एक्सचेंज एंड ट्रेड का भी काम करना शुरू कर दिए हैं, जो कि मतलब कि फॉरेस्ट से कोई सामान हो रहा है उनको तो वो बाहर जाके बेच भी दे रहे हैं उसको, और उसके बाद फिर अपना ज़िंदगी को जी रहे हैं। वो ऐसे हो गए हैं ट्राइबल्स। तो अब हम उनके पास जाके पुराने लोग कैसे रहते थे वो हम नहीं पता कर सकते हैं। इस चैप्टर में ओवरऑल तो यही सारी बातें दी गई हैं, और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, और भी आगे क्लास देखने के लिए पंकज इकोनॉमिक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।